एक ऐसा मंदिर जहां 109 सालों से निरंतर दीप जलते आ रहा है। एक ऐसा दीप जिसे आज तक कोई भी हवा का झोंका बुझा नहीं सका। और एक ऐसा मंदिर जहां जाते ही आपको दिव्य शक्ति की अनुभूति होती है। और एक ऐसा दिव्य स्थान जहां माता के बुलावे पर ही आप पहुंचते हैं। आज आपको मैं पटना के ऐसे ही खास मंदिर की दर्शन कराने वाली हूं। नमस्कार, कशिश न्यूज की खास पेशकश प्रदेश परिक्रमा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। तो मंदिर का आज दर्शन मैं आपको कराऊंगी। पटना के गोल घर के पास ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर का नाम है अखंड वासनी मंदिर। सबसे पहले माता का आशीर्वाद लेंगे, उनके दर्शन करेंगे। अखंड वासनी मंदिर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे भक्तों के आंखों में जो चमक देखने को मिलती है उससे साफ तौर पर ये झलकता है कि इस मंदिर की महिमा कितनी अपरंपार है। अभी हमारे साथ एक भक्त मौजूद है। आपका स्वागत है कशिश न्यूज़ में। शिखा सिंह परमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। हमें गीत मैं चाहूंगी कि सबसे पहले माता का एक भजन से शुरुआत हो। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय अंधक दैत्य निशोष करे, जय महिष विमर्दनी शोष करे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। आप ये बताइए कि आप इस मंदिर में कितने सालों से आ रही हैं? इस मंदिर की महिमा की वास्तविकता मैं बताऊं तो मेरे भाई के लिए मेरे पिता ने 11 नारियल, जो यहाँ मात्र भोग चढ़ता है नारियल, 11 नारियल से उन्होंने भाई के लिए उसका रोजगार मांगा। आज वो मल्टी स्टोरेज बिजनेस का मालिक है सहरसा में, और वो यहाँ आएगा किसी भी कार्य से तो पहला काम है कि इस मंदिर में आके सिर झुकाता है। और जैसे यहाँ की सोना मेडिकल, सोना ये ऐसा है ना, ऐसे सहरसा में राज मेडिकल, राज पैथोलॉजी, राज तो मनोकामनाएं मंदिर में आके पूरी होती है। ऐसी पूरी हुई कि पापा के 11 नारियल चढ़ाया हुआ आज उसके जीवन में उसको मतलब बहुत ऊपर, इतना ऊपर की बता नहीं सकता है, बिजनेस में और सारी चीज़ों में लेके गया। ये माँ का स्पष्ट अखंडवास जो है माँ का, जिसको श्रद्धा से सर झुकाया उसको पाया। मैं अपनी छोटी सी एक घटना बताऊं। गांव में एक शादी में मेरे हाथ से रखी हुई अंगूठी मेरी एक कोई ले गई। हम कुछ नहीं किए, 2 महीने बाद हम गए। हम बस ये माँ से प्रार्थना किए कि उसकी मति सही कर दीजिए, वो मेरा आके वापस कर जाए। और ऐसा हुआ। 2 महीने बाद महाअष्टमी के दिन जब हम हाईकोर्ट बंद हुआ गांव पहुंचे तो खाना जब हमको आगे में आया तो मेरी जेठानी ने बताया कि आज यहाँ पे गिरा हुआ था, तुम ले लो। यानी 2 महीने बाद आके वो उसी दिन वहाँ गिराई जिस दिन हमको वहाँ आके पहुँचना था महाअष्टमी के लिए। ये मेरे जीवन की बीती हुई, आज तक उस अंगूठी को हम संभाल के रखे हैं, पहनने लायक नहीं टूट गया कि माँ के घर से लौटाया हुआ है। तो देख सकते हैं आप कि मंदिर में जो कुछ भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो हर संभव तरीके से पूरी होती है। तो मंदिर में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बाकी लोगों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी भी मनोकामना पूरी हुई। आप कब से आ रही हैं इस मंदिर में? हम आ रहे हैं इधर 4-5 हफ्ते से। तो यहाँ पे बहुत है, सुने कि बहुत जागता माता रानी है, सब पे कृपया बनाए रखें, हम पे भी बनाएंगे। ये यहाँ बहुत जागता है। आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? अभी तो पहली बार आई हुई हूँ, तो माता के आशा लगाएं तो जरूर पूरा होगा। तो मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। और भी लोगों हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप कब से आ रही हैं इस मंदिर में? हम तो 25 साल से आ रहे हैं। 25 साल से इस मंदिर में आ रही हैं और तब से और अब इस मंदिर में क्या कुछ बदलाव आया है? बदलाव तो बस वही है, कुछ बदलाव नहीं आया है। पहले जैसे है वैसे अभी भी है, उसी प्रकार से मंदिर है। लेकिन सब भक्त लोग बहुत सारा दान उन देते हैं, उससे अच्छा लगता है।
तो भक्त यहाँ पर दान देते हैं और खास बात ये भी बताया जाता है कि अगर इस मंदिर में आपकी कोई मनोकामना पूरी होती है तो आप घी या सरसों का तेल यहाँ पे आके चढ़ा सकते हैं और ये चढ़ाने से आप अपनी स्वेच्छा अनुसार ये सरसों का तेल या फिर घी चढ़ा सकते हैं। और मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर एक दीप है जो कि निरंतर 109 सालों से लगातार जलते आ रहा है और इसे आज तक कोई हवा का झोंका या तूफान किसी भी तरीके से ये दीप आज तक बुझ नहीं पाया है। आपको उस दीप का भी दर्शन कराएंगे, लेकिन उससे पहले और भी भक्तगण यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या उनकी भी मनोकामना पूरी हुई है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे मंदिर में जो दीप है वो लगातार 109 साल से जलता आ रहा है। क्या मान्यता है इसका? मान्यता बहुत है। यहाँ चमत्कार होता है, जो भी आता है निराश होकर नहीं जाता है। चमत्कारी मंदिर है यहाँ पे। भक्ति में शक्ति होती है और यहाँ इस मंदिर में आकर जो आप कुछ भी मनोकामना मानते हैं वो पूरी हो जाती है। हाँ, पूरी हो जाती आपकी कोई मनोकामना पूरी हुई? है। हाँ, हम भी तो अभिलाषा लेकर ही आए हैं, तो अभिलाषा मेरी बहुत पूरी हुई है और लोगों का भी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर भक्तगण का कहना है कि उनकी मनोकामनाएं, उनकी मुराद इस मंदिर में आकर के पूरी हुई है, भगवान के दर्शन करने के बाद पूरी हुई है। तो आपको ज्योति का भी दर्शन कराएंगे और यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। और साथ ही जो दीप है जो कि काफी आकर्षक का केंद्र है, जो कि एक चमत्कार के विषय में लोग इसको देखते हैं, उस दीप के बारे में भी दिखाएंगे और क्यों ये चमत्कार इस मंदिर में लगातार इतने सालों से होता आ रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। बोल साचे दरबार की जय। तो मंदिर में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और वक्त आ गया है उस अखंड ज्योति के दर्शन कराने का, जो कि पिछले 109 सालों से निरंतर जलता आ रहा है। तो मेरे साथ आइए आप और उस ज्योति के दर्शन करिए। तो मंदिर के गर्भगृह में हम प्रवेश कर चुके हैं और देखिए कि माता की कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर 3 माताएं की प्रतिमा है। दुर्गा माता की है, काली माता की है और बंगला माता की है। और इसके साथ साथ आपको अब हम ज्योति जो है, जो दिव्य ज्योति है, उसके भी दर्शन कराने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 ज्योति है। जो नीचे वाली ज्योति है वो घी से जलती है और जो ऊपर वाली आप ज्योति देख सकते हैं वो सरसों के तेल से जलती है। और सबसे खास बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये ज्योति पिछले 109 सालों से लगातार जलते आ रही है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 1914 ईस्वी में बनाया गया था और तभी से इस ज्योति की यहाँ पर स्थापना की गई। घी से एक दिए की ज्योति जलती है और जो दूसरी ज्योति है वो सरसों के तेल से जलती है और लगातार 109 सालों से ये ज्योति लगातार जलते आ रही है, जो कि भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भक्त इस पर विश्वास रखते हैं, भक्तों की श्रद्धा है। और कहा जाता है कि इस मंदिर में कामनाएं अगर आप दिल से मांगते हैं तो आपकी ज़रूर पूरी हो जाती है। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं, उनके चरणों से आशीर्वाद लेते हैं, उनके श्री चरणों में अपना माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो भी भक्तगण से भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि इस मंदिर में आने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो मंदिर देखिए, माता के चेहरे को ही देख करके लगता है कि कितनी शक्ति है, कितनी चमक है उनके चेहरों पे। एक दिव्य आलोक ही आपको नज़र आता है और एक बहुत ही सुंदर शक्ति की आपको अनुभूति होती है। तो मैंने मंदिर में आपको हर चीज़ बताई और इस तरफ मैं बोलूँगी दिखाइए कि पिछले कुछ समय पहले जन्माष्टमी का भी अवसर था और यहाँ पर जन्माष्टमी को लेकर भी आयोजन किया गया था और श्री कृष्ण की यहाँ पर पूजा हुई थी। लड्डू गोपाल पालने में बैठे हुए हैं, तो आप वो भी देखिए कि कितना सुंदर और कितना भव्य लग रहा है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो माता है वो सिर्फ हल्दी, लाल फूल और सिंदूर दान से ही खुश हो जाती है। कहा जाता है कि मंदिर में माता को अगर आप ये चढ़ाते हैं, ये दान करते हैं, तो माता खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और मंदिर का इतिहास भी काफ़ी गहरा रहा है। पिछले 3 पीढ़ी जो हैं इस मंदिर में लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं, माता पर समर्पित हैं, माता के अपने सत्य प्रेम से माता की सेवा कर रहे हैं।
तो देखिए, नवरात्रि में खासकर यहाँ पे भीड़ लगती है, लेकिन ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, भक्त आते रहते हैं। आपका क्या नाम है? करिश्मा। कितने समय से आ रही हैं इस मैं मंदिर? पहली बार आई। पहली बार आई हैं। क्या सुन मेरे हस्बैंड पहले से आते थे। मेरा आज जन्मदिन था तो मुझे लेके आए। सबसे पहले तो आपको हैप्पी हैप्पी थैंक यू। तो ये बताइए कि आप क्या सुनकर यहाँ पे मंदिर में आई हैं? नहीं, यहाँ सब बहुत मानते हैं। मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जो यहाँ बहुत सालों से आ रहे हैं। हाँ। बहुत मानते हैं तो ही क्या मान्यता है मंदिर की? हाँ, तो मंगलवार को स्पेशली सब आया करते हैं। मुझे ज़्यादा नहीं पता है बट फैमिली में ठीक है, और भी लोगों हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है मंदिर में आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहा जाता है कि जो ज्योति है वो लगातार 109 साल से जलती आ रही है। हमको नहीं पता था, हमको अभी पता। तो यहाँ पे लोगों को पता नहीं है। खैर, और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार नाम है। मंदिर की क्या मान्यता है? बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत लंबे समय से लोग यहाँ आ रहे हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी आस्था ये है कि लोगों की बहुत सारी बातें पूर्ण भी हो जाती है। इसलिए ये बहुत ही इधर बढ़ते ही जा रहे हैं। लोगों के बीच ये मंदिर की सम्मान मान बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मंदिर को लेकर के लोगों का जो आस्था है वो लगातार समय के साथ साथ बढ़ते आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है मंदिर में आके? बहुत अच्छा। मैं पिछले 11 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो आप 11 साल से कंटिन्यू उस मंदिर में आ रहे हैं। कुछ मंदिर में बदलाव हुआ है? हाँ, पहले से भी बहुत कुछ इसमें चेंजेस है। जब आप पहले आते थे तो इतना सब कुछ नहीं होता था, बट जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं पहले आता था तो भीड़ भी नहीं होता था, मैं डायरेक्ट आ जाता था। अब भीड़ होने लगी है, आपको लाइन लगना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे वैसे वैसे लोगों का आना जाना बढ़ रहा है। यहाँ की मान्यता है, लोग की बहुत सारी की मनोकामना पूर्ण होते हैं। लोग यहाँ पे लिख के भी देते हैं अपनी मनोकामना, उसको पूर्ण होती है। लिख कर देते हैं मनोकामनाएं? हाँ, अपनी मनोकामनाओं कैसे, चिट्ठी में लिख करके देते हैं? हाँ, तो उसे भी पूर्ण होती है। तो सब, हाँ, सबके अपने अपने तरीका है यहाँ पे। और पटना में आपको शायद ही कोई और मंदिर जहाँ पे हल्दी भी चढ़ता हो, यहाँ हल्दी चढ़ता है माँ को। तो इसके साथ हमने सुना है कि माता को सिंदूर और लाल फूल भी अर्पित किया जाता है। अड़हुल की लाल फूल और सिंदूर भी यहाँ पे अर्पित करते हैं लोग। तो जैसा कि आपने सुना, माता को मंदिर में लेकर के तमाम तरह की आस्थाएं हैं। लोग अड़हुल का फूल, हल्दी और सिंदूर खासकर माता को चढ़ाते हैं। आपको कैसा लग रहा है मंदिर में? ये बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ जो प्रतिमा है दुर्गा जी का, वो आते के साथ आपको आँख में ठंडक सी महसूस होती है। और ये बहुत 109 साल पुरानी मंदिर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया, तेल के दिया जल रहे हैं और घी के दिया जल रहे हैं। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना को पाने के लिए। यहाँ लिख के चिट्ठी में दिया जाता है। एक मात्र ऐसा अभी तक मंदिर में देखा हूँ जहाँ हल्दी भी चढ़ती है, फूल माले सब मंदिर में चढ़ते, प्रसाद चढ़ते। और धीरे धीरे इस मंदिर में लोकप्रियता लोगों को लोकप्रियता बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों को इस मंदिर के बारे में पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं। देश विदेश से भी इस मंदिर में काफ़ी चर्चाएं हैं। और पटना में ये मंदिर तो काफ़ी बड़ा आस्था का केंद्र है। अगर आप पटना में रहते हैं और आपने इस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसान भरा हो सकता है, क्योंकि आपकी हर एक मनोकामना इस मंदिर में आकर ज़रूर पूरी होगी। तो आप भी समय निकाल करके अखंड वासनी मंदिर में ज़रूर आइए। लगातार हम आपको इस मंदिर के तस्वीर दिखा रहे हैं, आगे भी लोगों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और खासकर जो पंडित जी हैं यहाँ से, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस मंदिर का कितना गहरा इतिहास रहा है। आपने देखा मंदिर में किस तरीके से आरती हुई, लोग भक्ति में माहौल में डूब गए थे और जो वातावरण था वो काफी मनमोहक हो गया था। तो यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसा लगा आपको आरती? बहुत अच्छा लगा। डेली हमें विजिट आते हैं माता पीठ। हर रोज आते हैं? हाँ, डेली आ रहे हैं। कब से आ रहे हैं? करीब लगा हो गया 1 महीना से आ रहे हैं। 1 महीना से आ रहे हैं। बहुत कहते हैं कि इस मंदिर के जो मान्यता है वो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी है। बहुत महत्वपूर्ण, शांति बहुत मिलता है आने से। यहाँ पे बहुत शांति मिलता है माता के चरण में आने से। माता के चरण में आने से बहुत शांति मिलता है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें कैसा लगता है। कब से आ रहे हो इस मंदिर में? 1 महीना से। 1 महीना से। अपने पापा के साथ? यस। मनोकामना पूरी होती है? होती आपने कुछ मांगा? यस, लोग बुद्धि ज्ञान मांगे।
तो देखिए लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मनोकामना को मांगते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं। अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर इस मंदिर का इतना महत्वपूर्ण और इतना गहरा इतिहास क्यों रहा है। आखिर ये ज्योत निरंतर 109 सालों से कैसे जलती आ रही है और क्या कुछ इसके अलावा इस मंदिर की मान्यता है, इस बारे में बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है इस मंदिर के पंडित, इनका नाम है विकास तिवारी। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर में क्या ऐसी खास बात है जो लोग यहाँ पर घी के चले आते हैं। तो पहले सर आपका कशिश न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। आपके माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं सभी को माँ अखंडवासिनी का बहुत आशीर्वाद। और माँ के पास सन 1914 से 2 अखंड दीप जल रहा है, एक घी का और एक सरसों तेल का। तो अखंड दीप 14 से अभी तक निरंतर प्रज्वलित है। ये तीसरा पीढ़ी अभी हम लोग इस मंदिर को देख रहे हैं। उसमें हमारे दादाजी स्वर्गीय डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, 2 अखंड दीप जो माँ कामाख्या के स्थान से लाके इस स्थान पे जलाए। हमने सुना है कि असम के कामाख्या देवी स्थान से यहाँ पे जो दीप है वो लाया गया है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे 2 दीप है, एक घी का है और एक सरसों तेल का है, तो ये दोनों दीप का क्या है, किस तरीके से लोग इस पे आकर्षित? एक घी का दीप है जिसमें लोग अपनी मनोकामना को लेकर घी डालते हैं, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आदि के लिए। और एक सरसों तेल का जो शत्रु पर विजयी, इसके लिए सरसों तेल का लोग अपने मनोकामना लेके इसमें डालते हैं। और जब बाबा ने उसमें 2 अखंड दीप जलाया था तो सन 1914 में उसमें हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन भी हुआ करता था। तो एक तो घी का दिया था जो अपने लोगों को कल्याण के लिए, घर में सुख शांति के लिए, और एक सरसों तेल का जो दुश्मनों पे विजय के लिए। इसके लिए 2 अखंड दीप यहाँ पे माँ के पास जलता है। और विशेष महत्व यहाँ अभी जो है कि प्रत्येक मंगलवार को लोग 7 खड़ा हल्दी, 9 उड़हुल का लाल फूल और 1 सिंदूर का पुड़िया अपनी मनोकामना को लेके पूरे वर्ष, कोई 11 मंगल 21 मंगल जिसका जितना भाव, भक्त अपने मनोकामना को लेके माँ के पास चढ़ाते हैं। माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। नवरात्र में 9 दिन चढ़ाते हैं। हमने सुना है कि जिनकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है वो अपने स्वेच्छा अनुसार यहाँ पर के आकर के घी दान करते हैं, सरसों का तेल दान। वो जो अखंड दीप जल रहा है उसमें लोग अपने मनोकामना को लेकर डालते हैं। और नवरात्र में अलग से अखंड दीप के नीचे भी करीब 51 की संख्या में अखंड दीप जो 9 दिन के लिए निरंतर प्रज्वलित है, जो भक्त का मनोकामना पूर्ण होता है वो इसमें डालते रहते हैं और जलाते भी हैं। तो ये जो दीप है इसको कैसे आप रख रखाव करते हैं, कितना बार आपको उसमें घी और तेल डालना पड़ता होगा, क्या रूटीन है आपके दिनचर्या के हिसाब से इस मंदिर का? वो 2-3 घंटे पे उसमें घी और उसका बत्ती का ध्यान रखना होता है। और रात्रि करीब 9 बजे मंदिर तो बंद हो जाता है। 9 के बाद फिर 12 बजे, एक बार सुबह 3 बजे, और फिर सुबह प्रातः जब 5 बजे लोग मंदिर आते हैं तो उस समय सब दीप का सब विद्युत चेंज किया जाता है। कितनी बार आरती होती है पूरे दिन में? 3 बार त्रिकाल आरती होती है। एक प्रातः 9 बजे, एक दोपहर के 12 बजे और संध्या 7 बजे, 3 आरती होती है। देवी की 3 प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है, माँ दुर्गा की है, माँ काली की है, इसके अलावा भी एक और बंगाली माता की है, बगलामुखी माता की। बगलामुखी माँ की प्रतिमा है और बगलामुखी के पूजा पद्धति से ही माँ की पूजा की जाती है। और प्रतिदिन अभी आपने देखा हो कि हवन भी होता है। तो पूरे बस प्रतिदिन आरती से पहले संध्या में माँ का हवन होता है, श्री सूक्त का हवन होता है, बगलामुखी का हवन होता है। इसके बाद तब आरती होकर माँ का प्रसाद का वितरण किया जाता है। और माँ बगलामुखी का पूजा पद्धति से ही माँ अखंडवासिनी की पूजा की जाती है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी 3 पीढ़ी इस मंदिर में लगातार सेवा दे रही है, जो कि काफ़ी गर्व का विषय है, तो क्या 4थी पीढ़ी भी इस मंदिर पे अपनी समर्पित रहेगी? एकदम जब तक हैं तब तक तो समर्पित ही है। उसका आगे का भी जो हम लोग का जनरेशन है उसको भी यही शिक्षा दिया जाएगा। बच्चे हम भी तो जब छोटे थे तो उसमें दादाजी थे, पिताजी थे, स्कूल भी जाते थे, आते थे, पर देखते थे कि यहाँ पूजा पाठ नियम, हम भी लोग उसमें शामिल रहते थे। आज मौका मिला है, फिर आगे वाली पीढ़ी को भी वो मौका मिलेगा, वो लोग ज़रूर इसको देखेंगे। तो आप शुरुआत से ही इस मंदिर में रहे हैं, तो क्या कुछ बदलाव इस मंदिर में आया? क्योंकि मैंने सुना है कि पहले एक झोपड़ी के आकार में इस मंदिर में थी और धीरे धीरे इतना सुंदर और भव्य परिसर बनकर धीरे धीरे बहुत बदलाव हुआ। पहले गली भी नहीं बना हुआ था,
उसमें पानी भी लगता था, बहुत मुश्किल से लोग आते थे। अभी 2-3 वर्ष पहले वो माँ का पूरा मंडप बना है। जब भी आपने देखा होगा जो वो पीतल का मंडप है जो अंदर बाहर सब बना है, वो सब अभी इधर धीरे धीरे लोग जब जुटते गए, उनकी आस्था होती गई, लोगों का मनोकामना पूर्ण होता गया, तब भी लोग आए। जब लोग आए तो माँ के पास अपने स्वेच्छा से जो कुछ भी दान अपना किया, उससे मंदिर का विकास हो रहा है। अभी कुछ ही समय बाद फिर नवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, जो कि माता के लिए तो काफ़ी भक्तिमय रहता है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? उसकी तैयारी के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं और इस बार प्रत्येक वर्ष से ज़्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। और इस बार माँ का आगमन हाथी पे होगा। रविवार दिन को कलश स्थापन है, तो माँ का आगमन हाथी पे होगा। तो बारिश की संभावना रहेगी, तो बारिश की संभावना को देखते हुए बाहर जो पूरे रोड में जो टेंट लगता है, तो उसको वाटरप्रूफ टेंट, अंदर में पंखा लाइट, इसकी तैयारी में लोग लगे हुए हैं। और भजन संध्या भी दिन में जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनके भजन की भी तैयारी बाहर की गई है कि जो लोग आए भजन सुने, क्योंकि बहुत छोटा गर्भगृह है और बहुत दीप जलते रहता है, तो बहुत मतलब स्लो ये रहता है रनिंग, तो 2-2, 4-4, 6-6 घंटा लोग को बाहर इंतज़ार करना होता है। इसलिए भजन वजन का आयोजन किया गया है। बाहर LED वॉल लगाया जाएगा जो मंदिर से बाहर वो लाइव चलता रहेगा कि लोग देखें और थोड़ा पेशेंस रखें, किसी तरह का भगदड़ ना हो और माँ का दर्शन हो सभी लोग को, सही भक्तों को। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखा जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि उनकी 3 पीढ़ी लगातार इस मंदिर में सेवा दे रही है और अब उनकी 4थी पीढ़ी भी इस मंदिर पर समर्पित रहेगी, जो काफ़ी खास बात है और काफ़ी गर्व का विषय भी बनता है। आगे और भी मंदिर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे और किस तरीके से यहाँ पे किन किन भगवान कहाँ कहाँ विराजमान हैं, उनकी पूजा कैसे होती है, इस संदर्भ में भी आपको अच्छे से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो मंदिर की आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर कौन कौन से भगवान विराजमान हैं और उनकी मान्यता क्या है। यहाँ पर हमारे साथ गुलशन कुमार है, जो कि माता के सेवक है, बचपन से ही अपनी सेवा माता को देते आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका कशिश न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रतिमा यहाँ पर माता की मौजूद है। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर काली जी की प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है, फिर वो लक्ष्मी जी का है, सरस्वती जी हैं, दुर्गा माँ हैं, यहाँ बंगलामुखी माँ है। यहाँ पे बंगलामुखी माँ है और बंगला विशेष रूप से यहाँ पे विराजमान है। किस तरीके से इनकी पूजा होती है? वो हल्दी से पूजा होती है इनकी। इनको हल्दी प्रिय है। इस तरफ शिव परिवार है, इधर शिव परिवार है, अष्टभुजी माँ है, पीछे में बजरंगबली है जी। तो वहाँ पे अष्टभुजी माँ है और शिव परिवार है। वहाँ पर गणेश जी को भी आप देख सकते हैं, शंकर जी को भी देख सकते हैं और इधर देखिए कृष्ण की मूर्ति विराजमान है, जो कि काफी सुंदर लग रही है। तो जन्माष्टमी भी कुछ समय पहले हुआ था, क्या कुछ माहौल था यहाँ पे? बहुत अच्छा, यहाँ जागरण भी था और कलाकार लोग भी, छोटू छलिया, नया निष्ठा सब लोग आए हुए थे। पूरे रात के 2 बजे तक जागरण हुआ। 2 बजे तक जागरण हुआ था। कृष्ण जी का जन्म हुआ, प्रसाद बटा। अंदर चलते हैं और अंदर भी देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर माता विराजमान है। तो यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति है। तो उधर शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, ये दुर्गा माँ हैं, हनुमान जी भी हैं। तो देखिए यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति विराजमान है। इधर देखिए हनुमान जी की भी आप मूर्ति देख सकते हैं, जो कि काफी सुंदर लग रही है। शालिग्राम है, ठाकुर जी हैं जो मंडप में विराजमान है। तो वहाँ पे ठाकुर जी भी हैं जो मंडप में विराजमान है। और दीप देखिए, सबसे आकर्षक का केंद्र यहाँ पे इस मंदिर में है, जो कि वो दीप है। एक दीप सरसों के तेल की है और एक दीप घी की है। तो सरसों की कौन सी है? ऊपर वाली सरसों की ऊपर में है और घी का नीचे में है। घी का नीचे हाँ। में है। और तो ये 109 साल से लगातार जलते आ रही है जी। हम लोग देख रहे करते ही रहते हैं। ये नीचे वाले घी का और ऊपर वाले सरसों तेल का। कितनी प्रसन्नता होती है माता की सेवा करने। एकदम प्रसन्न ही है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। बचपन से आप सेवा करते हैं? यहीं रहते हैं, यहीं सेवा करते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर गुलशन कुमार हमारे साथ थे, जो उन्होंने बताया कि मंदिर में किस प्रकार से किन किन भगवान विराजमान हैं, उनकी पूजा कैसे होती है, और आपको तमाम तरह की मैंने तस्वीरें दिखाई। मंदिर में सबसे आस्था का जो केंद्र है वो दीप है, जो कि 109 साल से लगातार जलते आ रहा है, जो अभी तक हवा की झोंका भी उस दीप को बुझा नहीं पाया है। तो सबसे गहरा इतिहास रहा है इस मंदिर का। सन 1914 से इस मंदिर का इतिहास है, जो कि काफ़ी लंबा इतिहास है। कहा जाता है कि जो मंदिर के संस्थापक हैं, उन्होंने असम के कामाख्या से एक दीप लेकर के पटना में आए थे, और उसके बाद से ही यहाँ पर इस मंदिर की नींव रखी गई, और उसके बाद से ही लगातार इस मंदिर की जो मान्यता है वो लगातार चारों तरफ फैलती जा रही है। और लोगों को जैसे जैसे इस मंदिर के बारे में पता चल रहा है, लोग लगातार आ रहे हैं इस मंदिर में, आशीर्वाद ले रहे हैं, माता के चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। और खास बात यह है कि आप अगर इस मंदिर में आते हैं और आप कुछ मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी, क्योंकि माता का आशीर्वाद इस मंदिर में विशेष तौर पर रहता है। माता की शक्ति का वास हो, हर संकट का नाश हो, और हर घर में माता का आशीर्वाद हो। इसी कामना के साथ आपके भी घर में माता का आशीर्वाद हो। आप भी अगर पटना में रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं तो इस मंदिर में आइए और अपनी मनोकामना को लेकर के आइए। इस मंदिर में आते के साथ ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसी के साथ कशिश न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आज हमने आपको अखंड वासनी मंदिर के दर्शन कराए और इसकी महिमा के बारे में बताया, और ये भी बताया कि यहाँ पर जो शक्ति का अनुभूति कराने वाली जो दीप है, जो 109 सालों से लगातार जल रही है, उसकी क्या कुछ मान्यता है। फिलहाल कशिश न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।